हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन वर्कशीट 8 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 मैं आपको एक बार बुक से दिखा रही हूँ। आप यहाँ देखो, इसमें क्या है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द गिवन फिगर्स। आपको यहाँ पर 4 आपको ये फिगर्स दी गई हैं 1, 2, 3 एंड 4। आपको इनके लिए यूलर्स फार्मूला है उसको वेरीफाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूलर्स फार्मूला क्या होता है। तो यूलर्स फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये जो हमारी फर्स्ट फिगर है, इसके लिए हमें जो यूलर्स फार्मूला है वो हम वेरीफाई करेंगे। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में यूलर्स फार्मूला को वेरीफाई करना है तो उसके लिए हमें उसके पहले यहाँ से उसके फेसेस, उसके वर्टिसेस और उसकी एजेस फाइंड करनी होती हैं। पहले हम ये फाइंड करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यूलर्स फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखो क्या दिया गया है। आप इसको आप एक रूम कह लो, ठीक है, या आप इसको एक शू बॉक्स कह लें, ठीक है, या कोई भी एक आप इसको बॉक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस फाइंड करने हैं पहले। ठीक है, तो आप अब ये देख लें, मान लीजिए कि आप जिस रूम में आप जहाँ पर भी बैठे हैं, मान लीजिए आपका ये वो रूम है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं। आप अपने रूम में देखें, इसमें 4 वॉल्स होती हैं। मैं आपको एक बार यहाँ बॉक्स से दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखो जैसा हमारा बॉक्स है, ठीक है, जैसा हमारा बॉक्स है और ठीक है, ये ऐसा ही हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ से देखिए, इसमें क्या है, आपके कितने फेसेस होते हैं। आप किसकी 4 वॉल्स होती है, 1, 2, 3, 4। किसी भी रूम में 4 वॉल्स होती हैं। एक उसका ये टॉप होता है और एक उसका बॉटम होता है। तो टोटल कितने फेसेस हैं, 4 तो दीवारें हैं, एक ऊपर से उसकी छत आ जाएगी और एक उसका फर्श। तो टोटल 6 फेसेस हैं। ठीक है, 6 फेसेस हैं। अब है वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब उसमें कॉर्नर कितने हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको वर्टिसेस क्या होते हैं। अब आप देखो, मान लीजिए इसी में देख लेते हैं। हाँ जी, इसी में देख लेते हैं वर्टिसेस क्या होते हैं, आपके कॉर्नर। तो आप यहाँ से देखो, नीचे जो आपका यहाँ पर फ्लोर है, 4 कॉर्नर तो उस पर 1, 2, 3, 4। और आपकी जो छत है, जो रूफ है, 1, 2, 3, 4। तो टोटल कितने 4 पॉइंट्स आपके ऊपर आएंगे और 4 पॉइंट्स आपके कहाँ आएंगे, नीचे। रूम में भी आपके 4 कॉर्नर आपको नीचे फर्श पे नज़र आएंगे और 4 आपको, अगर आप ऊपर छत पर देखेंगे तो 4 आपको वहाँ नज़र आएंगे, अगर इस टाइप का आपका रूम है तो। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं वर्टिसेस, 8। नेक्स्ट है एजेस। एजेस क्या होती हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक। अब आप यहाँ देखें, इस वर्टेक्स से यहाँ जाओगे 1, यहाँ से यहाँ जाओगे 2, यहाँ से यहाँ जाओगे 3 और यहाँ से यहाँ जाओगे 4। तो टोटल कितनी होती हैं, नीचे अगर आप नीचे वाले फेस पर देखोगे तो 4 एजेस तो नीचे होती हैं। जितनी एजेस नीचे वाले सरफेस पे उतनी ही ऊपर है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, 4 और 4 8 तो यहाँ तक होगी और 4 आपकी वर्टिकल खड़ी हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल इसमें 4 प्लस 4 नीचे, 4 ऊपर और 4 हमारी वर्टिकल खड़ी है। तो टोटल हमारी 12 एजेस होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ से फेसेस, वर्टेक्स और वर्टिसेस और एजेस फाइंड कर लिए हैं। अब हम यहाँ से यूलर्स फार्मूला फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यूलर्स फार्मूला, ठीक है, अब मैं पहले आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखो यूलर्स फार्मूला होता क्या है। देखो आपको यहाँ पर फेसेस, वर्टिसेस और एजेस, ये तो आपने देख लिया। हम इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में यही फाइंड करते आ रहे थे, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस फाइंड करें। अब आप यहाँ से देखें, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, इनमें से एफ है, ई है, एफ है और वी है, ये है ना। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, उसके बाद एफ आता है, फिर कहीं बाद में जाके क्या आता है, वी। तो आपको पहले इन्हें ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ये जो फर्स्ट है इसको यहाँ पीछे ले आना। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस का निशान लगाना और यहाँ पर माइनस, फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस। यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये इतना सारा क्यों बताया है ऐसे कि ये पहले आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लिखो। देखो जब आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को ना ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, पता नहीं तो पीछे वर्टेक्स को माइनस करना था, पता नहीं फेस को माइनस करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आप अल्फ़ाबेट लिख लेना। सबसे पहले हम जब हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसमें इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से पहले
ई आता है, उसके बाद एफ आता है और लास्ट में क्या आता है वी। ये जो तीनों है इनका ये हमारा ऑर्डर होता है जब हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ और कहीं बाद में जाके पीछे वी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को यहाँ से हटा के कहाँ लिखना है, पीछे। पहले दो के बीच में तो प्लस आएगा और बाद में माइनस, तो क्या आएगा फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजिस, और इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा 2 के। ठीक है, तो अब आप यहाँ से हमने ये लिख लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजिस, ये हमारा कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजिस, इसका आंसर हम निकाल लेंगे कितना आएगा। तो फेसिस हमें दिए गए हैं 6, हमने अभी अभी फाइंड किए थे, फेसिस हैं 6 और इसमें से ही फाइंड करो आपके वर्टिसेस कितने दिए गए हैं, एक सेकेंड, वर्टिसेस हमें दिए गए हैं 8 और माइनस एजिस हमें दी गई हैं 12। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा 4 + 6 नहीं 6 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 माइनस 12। अब 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो आपका ये यूलर्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपने फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजिस किया तो आपका आंसर कितना आ गया 2। तो आप यहाँ से लिख दोगे देयरफॉर फेसिस प्लस वर्टेक्स माइनस एजिस करते हैं तो आंसर आता है 2। तो आपका ये जो यूलर्स फॉर्मूला है वो क्या हो गया वेरीफाइड, यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। ठीक है, ये और मैं आपको ये बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, आपको 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन 100% आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। बहुत से पेपर्स मैंने भी चेक किए हैं, कई सारे आपके प्रीवियस पेपर्स भी देखे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे सेकंड पार्ट है अब इसका ही। नेक्स्ट अब हम करेंगे ये सेकंड पार्ट है, मैंने इनकी फिगर्स यहाँ पर अलग से नहीं बनाई हैं, फिगर हम बुक में से ही देख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फेसिस कितने हैं इसमें, वर्टिसेस कितने हैं और एजिस कितनी हैं। ठीक है, हम पहले ये तीनों फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा यूलर्स फॉर्मूला हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मैंने पेपर के इनको यहाँ से छुपा दिया ताकि आपका फोकस इस पर ही रहे। तो सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे फेसिस। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। इसमें क्या है, नीचे आपका एक स्क्वायर, आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कह लें, उसको क्यूबॉइड कह लें। ठीक है, जैसा आपका जूते का डब्बा होता है, एक क्यूबॉइड आपके पास नीचे है और उसके ऊपर हमने क्या रख दिया है, एक आपका स्क्वायर प्रिज्म यहाँ पर हमने नहीं सॉरी यहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड हमने रख दिया है। ठीक है, पिरामिड में आपके ऊपर ट्रायंगल्स जाके मिलती हैं। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले तो इसके फेसेस फाइंड करने हैं। अब आप यहाँ से देखो, मैं पहले आपको यहाँ पर एक बार इससे यहाँ से बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक तो उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि आपका नीचे तो एक आपका यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है। ठीक है, नीचे तो आपका एक ऐसा बॉक्स है, क्यूबॉइड है, लेकिन उसके ऊपर आपने यहाँ पर आप इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, यहाँ पर ऊपर एक प्रिज्म रख दिया है। तो अब आप यहाँ से देखो, आपको पहले देखना कि आपको क्यूबॉइड के कितने फेसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका इस टाइप एक सॉलिड फिगर है, अगर आप यहाँ पर इसके इस वाले सरफेस के ऊपर एक पिरामिड आप चिपका दोगे, ठीक है, एक पिरामिड आपने इसके ऊपर चिपका दिया, तो आपको इसका ये फेस नहीं दिखेगा, है ना, ये वाला फेस नहीं दिखेगा। जब भी आप एक बॉक्स लोगे, आप देखो, मैं आपको नॉर्मल सी एक चीज़ बता दूँ, आपने एक ये बॉक्स लिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। हाँ जी, यहाँ देखो, जैसे एक बॉक्स ये है, मान लीजिए एक बॉक्स यहाँ है, और अगर मैं इसके ऊपर एक ऐसा ही एक बॉक्स अगर मैं दूसरा चिपका दूँगी, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ क्या ये वाला फेस अब फिर आपको नज़र आएगा? अगर एक बॉक्स आप यहाँ पर ये लो, इसके यहाँ पर आप गम लगाओ और इसके ऊपर एक दूसरा, जब आप यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे चिपका दोगे तो क्या आपको इसका ये वाला सरफेस नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर सेम ऐसे ये है कि नीचे एक हमारा क्यूबॉइड यहाँ पर है और उसके ऊपर हमने एक यहाँ पर क्या है, एक पिरामिड चिपका रखा है। ठीक है, तो इसका ये जो यहाँ पर ये जो मान लीजिए कि रूम है, तो रूम के ऊपर वाला जो स्क्वायर है, जो इसकी छत बन रही है, वो हमें काउंट नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, हमें इसके फेसेस काउंट करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जैसे एक बॉक्स है, नीचे वाला जो क्यूबॉइड है, हमने यहाँ पर तो इसके कुछ चिपकाया है। ठीक है, ये तो हमें काउंट नहीं करना है। तो अब आप पहले देखो कि जो क्यूबॉइड है उसके कितने फेसेस होंगे। 4 तो दीवारें हैं, 1 2
3 इधर और ये 4 और एक इसका बॉटम। तो टोटल जो आपका नीचे क्यूबॉइड है उसके कितने फेसेस काउंट होंगे, 4 दीवारें और एक नीचे वाला। 5 तो आपके आएंगे क्यूबॉइड के, 4 वॉल्स प्लस 1 बॉटम। तो आपके 5 तो किसके आएंगे, नीचे वाले क्यूबॉइड के। और आप उसके बाद देखें उसके ऊपर आपका 4 ट्रायंगल, एक इस साइड से ऊपर चली गई है ट्रायंगल, एक इस साइड से, एक उधर से और एक इधर से, ठीक है। 4 ट्रायंगल्स जाके ऊपर एक पॉइंट पर मिल गई है। तो अब आप देखिए इसके फेसेस कितने होंगे, 5 तो नीचे वाले के हैं और 4 ट्रायंगल्स आपकी ऊपर हैं। तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे, 9, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैम अगर आप पिरामिड है ऊपर तो पिरामिड का बेस भी लेना चाहिए था, तो मैं आपको यहाँ से दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप एक बॉक्स के ऊपर इस वाले सरफेस पे दूसरा बॉक्स जब आप यहाँ चिपका देते हैं तो ना तो नीचे वाले बॉक्स का ये आपको नज़र आ रहा, और जो ऊपर से आप बॉक्स ये चिपकाते हैं इसका, ये दोनों यहाँ पर जॉइन हो जाएंगे तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये इसका टॉप और इसका ऊपर वाले का बॉटम नहीं लेना है हमें, ठीक है। शायद आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसके हमें कितने यहाँ फेसेस कितने आ गए हैं, फेसेस इसके आ गए हैं 9। नेक्स्ट है वर्टिसेस कितने आएंगे। अब आप देखो वर्टिसेस कितने आएंगे, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। अब आप यहाँ देखो कॉर्नर, नीचे वाले के कॉर्नर कितने हैं, ये जो नीचे देखो, नीचे एक पूरा हमारा बॉक्स है, 4 कॉर्नर नीचे है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 और एक ऊपर है। तो 4 नीचे हैं, 4 यहाँ पर हैं और एक ऊपर है। 4 नीचे वाले देखो, नीचे से फर्श है जो फ्लोर है जो वहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4। यहाँ पर ये जो ये वाला इसका यहाँ पर भी है 1 2 3 4 यहाँ 4 + 4 8 यहाँ हो गया और एक ये 9। तो वर्टिसेस है हमारे 9। और लास्ट अब हमें इसमें फाइंड करनी है एजिस, और एजिस आप बहुत ध्यान से फाइंड करोगे। देखो मैं आपको इसको समझाती हूँ कैसे करोगे आप। सबसे पहले नीचे वाला जो हमारा क्यूबॉइड है, ठीक है, आप नीचे जो क्यूबॉइड है आप उसके जो नीचे फर्श है उसमें काउंट करें, 1 2 3 और ये नीचे वाली 4, 4 तो नीचे हैं फ्लोर पे, 4 वर्टिकल खड़ी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नीचे थी, 4 यहाँ पर खड़ी होगी, 1 2 3 4, 4 यहाँ से आ गई और 4 यहाँ इन कॉर्नर से ऊपर, 1 2 3 4। तो हमारी कितनी आएंगी टोटल, 16 एजेस बनेंगी, ठीक है। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से देखो नीचे वाला जो क्यूबॉइड है हमारा, नीचे तो ये हमारी जो शेप है इसमें नीचे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का जो नीचे बॉटम है इसमें देखो कितनी एजेस आएंगी नीचे, जो ये बॉटम को मैं आपको शो कर रही हूँ, 1 2 3 4, 4 तो यहाँ से आई हैं, ठीक है, 4 होगी आप तो, ठीक है। 4 यहाँ याद रखना, 1 जो वर्टिकल खड़ी हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ से आएगी, 4 + 4 8 हो चुकी हैं अभी तक की, ठीक है। और यहाँ पर ये जो इसका टॉप है इसके ऊपर हमें एक पिरामिड चिपकाना है, लेकिन ये फिर दिखेंगी तो ये दिखेंगी तो है 1 2 3 4 और आगे 12 होगी। और इसके ऊपर जब हम पिरामिड अब चिपका देंगे तो पिरामिड की ऊपर ट्रायंगल्स वाली भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, तो 1 2 3 4, तो टोटल कितनी आ जाएंगी 16, ठीक है। यहाँ पर अब तक हमने इसकी एजेस और वर्टिसेस और फेसेस फाइंड कर लिया। अब हम इसमें यूलर्स फार्मूला लगाएंगे। यूलर्स फार्मूला क्या है, फेसेस + वर्टेक्स - एजेस, ठीक है। आप इसका आंसर फाइंड करोगे, अगर आपका इसका आंसर 2 आ जाता है तो आपका यूलर फार्मूला वेरीफाइड हो जाएगा। फेसेस 9 हैं, वर्टिसेस भी 9 हैं और एजेस हैं 16। 9 + 9 18 - 16 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। और अगर आपका आंसर 2 आ जाता है इट मीन्स आपका जो यूलर्स फार्मूला है वो वेरीफाइड है। तो हम लिख देंगे यूलर्स फार्मूला वेरीफाइड। अगर आपके पास ये देखो, मैं अगर आपको ऐसी शेप दिखा पाती तो बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ आता। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। तो ये हमें यहाँ पर एक क्यूब नज़र आ रहा है, तो क्यूब के पहले फेसेस वर्टिसेस और एजेस फाइंड करेंगे। तो फेसेस देखें यहाँ पर आपका, चाहे देखो क्यूब, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे आपका क्यूब कह दिया जाए चाहे आपका क्यूबॉइड कह दिया जाए, दोनों के फेसेस वर्टिसेस और एजेस इक्वल ही होते हैं, ठीक है, सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ से देखें इसका और इसका बिल्कुल सेम है। सॉरी एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ।
हाँ जी, यहाँ से देखो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ये सिर्फ एक तरीके से एक बॉक्स हैं, तो बॉक्स में इसमें भी उतने ही फेसेस आएंगे, उतने ही वर्टिसेस आएंगे और उतनी ही एजेस आएंगी। तो हमने यहाँ से फेसेस फाइंड किए थे। एक रूम में कितने फेसेस होते हैं, 4 वॉल्स होती हैं, ठीक है, 4 वॉल्स आएंगी, एक हमारा बॉटम होता है और एक टॉप, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, 4 कॉर्नर नीचे हैं 1 2 3 4 और 4 कॉर्नर ऊपर हैं 1 2 3 4, तो टोटल 8 वर्टिसेस हैं। और एजेस मतलब लाइन सेगमेंट्स, तो 4 लाइन सेगमेंट्स नीचे हैं 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट ऊपर है 1 2 3 4 8 हो गए, और 4 वर्टिकली खड़े हैं 1 2 3 4 4 + 4 + 4, तो आपके कितना आ जाएंगे 12, ठीक है। तो 12 एजेस हो गई हैं। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें फेसेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस, इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। फेसेस 6 हैं, वर्टिसेस 8 हैं और एजेस हमारी 12 हैं। तो यहाँ से 6 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 - 12 कर देंगे, तो 14 - 12 कितना होता है 2। तो हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। लास्ट इसमें आपका 4th पार्ट है। 4th पार्ट, अब ये हमारे पास देखो क्या है, स्क्वायर पिरामिड दिया गया हमें। नीचे एक स्क्वायर है और पिरामिड मतलब ऊपर ट्रायंगल्स चढ़ रही हैं, ठीक है। अब फेसेस देखें इसमें कितने होंगे, आपका नीचे तो एक स्क्वायर है, ठीक है, 1 तो स्क्वायर हो गया, और हर एक ये जो इसकी एज है, हर एक एज से एक आपका ट्रायंगल ऊपर गया, एक इस एज से ऊपर ट्रायंगल गया, एक यहाँ से ट्रायंगल गया, एक पीछे वाली से आया और एक यहाँ इस पीछे वाली से। तो टोटल आपके इसके 5 आपके फेसेस हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर कितने हैं, तो अब आप यहाँ देखिए 4 कॉर्नर तो नीचे हैं 1 2 3 4 और एक ऊपर है, तो 4 + 1 5। एजेस काउंट करें, देखो नीचे आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं 1 2 3 और 4, और हर एक देखो 4 एजेस तो नीचे हैं और हर एक वर्टेक्स से ऊपर एक एज गई है 1 2 3 और ये 4, तो 4 एजेस नीचे और 4 ऊपर गई हैं, तो 4 + 4 8, ठीक है। अब हम इसके लिए यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे। यूलर्स फॉर्मूला में क्या होता है, फेसेस प्लस वर्टेक्स और एजेस पीछे आके माइनस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए फेसेस हैं 5, वर्टिसेस हैं 5 और एजेस हैं 8, तो ये कितना आ जाएगा 5 + 5 10 -8 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। आपका आंसर 2 ही आना चाहिए। अगर आपका आंसर 2 आ जाता तो आप क्या लिख देंगे, यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।